नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। नवोदय विद्यालय में जीएसए की आपकी भर्ती आई है और इससे रिलेटेड बच्चों की क्वेरी हैं कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सैलरी क्या होगी आपकी जब एज ए ज्वाइनिंग करने जाओगे और मैक्सिमम सैलरी आपकी कितनी हो सकती है बेसिक पे, वो सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो बताने से पहले सभी लोग जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्हें भी नवोदय विद्यालय में जेएसए का, मेस हेल्पर का, लैब अटेंडेंट की तैयारी करना है तो टीम परीक्षा प्लस के द्वारा एक स्पेशल बैच एनवीएस का निकाला गया। इससे पहले भी हमने एनवीएस का बैच चलाया था और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो उसी तर्ज पे, उसी के पेपर के अकॉर्डिंग आपका हमने एनालिसिस किया है। तो वहाँ से आपका ये एनवीएस का एक न्यू बैच जेएसए का है जिसमें 699 रुपये में आपको पूरी तरह से पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड उसकी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा हर संभाग का जो भी आपका पोर्शन है, और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो ये जेएसए का है। आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से या live.parikshaplus.org जाइए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या हो रही है तो नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये लैब अटेंडेंट का बैच है, इसमें भी आपको सेम फैसिलिटी, आपका जैसा कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा यहाँ कवर कराया जाएगा। और ये मेस हेल्पर की जो सबसे ज़्यादा भर्ती अगर एनवीएस में आई है तो वो मेस हेल्पर में आई है, उसके बाद से आपका जेएसए में आया हुआ, तो इसका भी पूरा फुल बैच आपको चलाया जाएगा। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं कि जेएसए में आपका कितने पद हैं। सबसे पहले तो टोटल पोस्ट कितने हैं इसमें जेएसए में। ये पूरा वीडियो आपका जेएसए से रिलेटेड है कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो एक तो हेडक्वार्टर जो है नवोदय विद्यालय का, वहां पे इसकी जेएसए की पद आता है, और दूसरा जो पद होता है वो आपके जेएनवी कैडर का होता है, जो स्कूल होते हैं अलग अलग आपके, उनका होता है। तो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर में वो तो कम पद होगा, जाहिर सी बात है, हेडक्वार्टर में कितने लोग चाहिए। तो 21 पद टोटल हैं यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज यूआर के 13 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2, ओबीसी के 2, यहाँ पे 3 और 1 ईएसएम के 2 हैं। और जो सबसे ज्यादा पद हैं वो आपके जेएनवी कैडर में है, 360 पद हैं आपके, 145 यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस के भी अच्छे खासे 36 पद आपको देखने को मिलेंगे, ओबीसी के 86 पद हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 360, 70, 80, 60 और 21 यहाँ जोड़ लो, 1, 6, 2, 8, 381 पद आपके जेएसए के हैं टोटल। तो ठीक ठाक है। हर वैकेंसी में केवीएस में भी आया था, ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहता है। ईएमआरएस में जेएसए की पद आए थे तो वो भी ऑलमोस्ट यही थे। तो ईएमआरएस में भी बच्चे जेएसए में काफ़ी सेलेक्ट हुए, उनकी अभी टाइपिंग बाकी है। आप बच्चों के रिव्यू देख सकते हैं, कई सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं ईएमआरएस में। तो एनवीएस में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है कि यहाँ से होगा। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। तो एज क्राइटेरिया 18 से 27 होगी। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर SC ST हैं तो सेंट्रल का जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ये आपको 3 साल का। आप सभी सेंट्रल के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको जरूर बनवा लीजिएगा। तो ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बाकी जनरल के 18 से 27 है। पेमेंट आपका पे स्केल क्या होगा, तो 19,900 जो आप ये देख रहे हैं ये आपका बेसिक है, ये बेसिक है। इस पर आपका डीए लगेगा और भी अलाउंसेस लगेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको स्टार्टिंग 32K से आपका आसपास होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो बेसिक है यहाँ तक जाएगा। इस पे आपके अलाउंसेस ये समझ लीजिए, जैसे जैसे आप जॉब प्रोफाइल पे जाओगे, मैं अलग से एक जॉब प्रोफाइल भी इसका बना दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर स्किल मांगता है आपका। स्किल क्या है यहाँ और है, मतलब आप इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती तो इंग्लिश में दे सकते हो टाइपिंग, अगर हिंदी में टाइपिंग आती तो आप हिंदी में टाइपिंग दे सकते हो। अब टाइपिंग का फॉन्ट क्या होगा, हिंदी में बच्चे पूछते हैं, तो टाइपिंग का फॉन्ट यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि जो एनवीएस में टाइपिंग होता है इसमें क्या बैक स्पेस होता है या नहीं होता है, ये सब मैं डिटेल से अलग से स्किल टेस्ट का अलग से वीडियो बना दूंगा और इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कि क्या क्या होता है हिंदी के लिए। फॉन्ट का मैंने यहाँ पे बता दिया कि फॉन्ट आप प्रैक्टिस यहाँ से अभी से कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है, हिंदी नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल का जॉब है तो इंग्लिश में कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए कोई फॉन्ट इशू नहीं होता है। स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए,
कैसे स्पीड निकाली जाती है, ये सब अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां पर बताऊंगा। सिलेक्शन का मोड क्या होगा आपका, कैसे सिलेक्शन का मोड का, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी मोड में एग्जाम आपको देना है इसका, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम होगा रिटन, उसके बाद से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाई होता है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते तो फिर मेरिट बनती है, इसी के हिसाब से रिटन टेस्ट आपका जो होता है उसी के बेसिस पर आपका बनता है। अब रिटन टेस्ट में आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो देख लीजिए, ये आपको पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं कि क्या माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, सब मैं आपको बता दूंगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर टोटल आपके 5 पार्ट हैं, आपके टोटल कितने 5 हैं, पार्ट हैं। अब यहां पर पहले में आपको रीजनिंग का पोर्शन है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ्स का पोर्शन है, 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक ठाक लेवल आपका पूछता है। जैसे अभी आप देखोगे कि एमआरएस का एग्जाम हुआ, केवीएस का एग्जाम हुआ, उनका पेपर और एनवीएस का खुद का पिछला जो एग्जाम हुआ है उनके पेपर को एनालिसिस करेंगे और हम खुद कराएंगे आपको पेपर का सॉल्यूशन। तो आप देखिएगा अच्छे खासे प्रश्न आपके होते हैं, तो वो यहां से आपके 20-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 2 पोर्शन बोला ना, देखो करंट अफेयर तो वेटेज करंट अफेयर का भी है और जीएस वाला, जीएस में मैक्सिमम थोड़ा स्टैटिक, थोड़ा 30 क्वेश्चन भी है, तो ये जान के रखो कि 15-15 के आसपास में कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, 10 क्वेश्चन तो करंट के रहेंगे ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 30 आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद से लैंग्वेज वाला पोर्शन है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश और हिंदी है, इसमें 15-15 क्वेश्चन हर से आएगा, 15 इंग्लिश से होगा और 15 ही क्वेश्चन आपका हिंदी से होगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट है, अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से उठा सकते हो। जनरल ही आपकी इंग्लिश पूछी जाती है और हिंदी भी पूछी जाती है। फिर आता है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है, जितने भी 12 टॉपिक होते हैं ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में, वो पूरे टॉपिक से कवर करता है। नेटवर्क, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑफिस, ठीक है, जनरेशन, ये सभी पोर्शन को ये कवर करता। सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके सोशल मीडिया से क्वेश्चन होते हैं, वेब ब्राउजर, ये सब प्रकार के क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आप छोड़ के जा सकते हो, तो ये आपको पढ़ना है, तो तभी आपके 30 में 30 आएंगे। और मतलब स्कोरिंग पार्ट होता है, अभी एमआरएस में भी देखोगे तो ये अच्छे खासे मतलब बच्चों के स्कोर इस 30 में 28-27 नंबर आए थे, तो वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा कि 28-27 से कम ही नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। और 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं? होती है। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव है तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है जीएसए में, तो इतना मान के चलो कि 80% तक, 80 से 80% रखो कि 80% अगर आप करके आते हो तब आपका सिलेक्शन होगा। आज के समय में ये ना सोचो कि नहीं टाइपिंग है इतना मेरिट कहाँ जाएगी, 80 से 85% जब तक आप नहीं सोचोगे श्योर सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कंपटीशन बहुत बड़ा है और सीटें या ऑल ओवर इंडिया पे आप कंपीट कर रहे हो, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो डिटेल में अभी एनवीएस नहीं देता है और देगा अगर इस बार, तो हम पूरा डिटेल में आपको सिलेबस बताएंगे। लेकिन एक एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ज़्यादा वेटेज वाले, कंप्यूटर में भी किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज हो जाता है, जिसे बहुत से एग्जाम में एमएस ऑफिस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एक कहना है। तो मैं आपको एनालिसिस करा के पेपर को आपको एक अप्रॉक्स सिलेबस दिखा दूंगा कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा वेटेज होंगे और उन्हें ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही मैथ का सर बता देंगे आपको, जीएस के सर जीएस का रिलेटेड बता देंगे, इंग्लिश और हिंदी के सर आपको इंग्लिश हिंदी का वेटेज आपको बता देंगे, सिलेबस आपको डिटेल कर देंगे। इसका बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी लोग इच्छुक हैं आप एनवीएस और इसका पूरा जीएसए का, मेस हेल्पर और लैब अटेंडेंट का आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से जाके जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी आपको क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें।